हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध का विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारतेंदु युग के विषय में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के विषय में। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और एक अच्छे कवि थे और एक गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। भारतेंद्र की माता का नाम पार्वती देवी तथा पत्नी का नाम मन्नो देवी था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1885 को हुई थी। इनके विद्या गुरु राजा शिव शास्त्री सितारे हिंद थे और इनके संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। अब निबंध काज से शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे निबंध में यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार मानते हैं और लक्ष्मी सागर वार्षणे बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार मानते हैं और उनकी रचना राजा भोज का सपना को प्रथम निबंध मानते हैं। विश्वनाथ एम.ए. ने सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार माना है और उनका निबंध जो है सुरासुर निर्णय, सदा सुखलाल का निबंध सुरासुर निर्णय को प्रथम निबंध माना है। किसने? विश्वनाथ एम.ए. ने। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे काश्मीर कुसुम हो गया, उदय प्रोदुल इनका निबंध है, कालचक्र हो गया निबंध इनका, बादशाह दर्पण हो गया, लेवी प्राणलेवी हो गया, तदीय सर्वस्व हो गया, जातीय संगीत हो गया, नाटकों का इतिहास हो गया, वैद्यनाथ की यात्रा हो गई, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जात विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मर्कड़िका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, आदि निबंध हरिश्चंद्र का है। अब इनको याद करना मतलब इतना आसान नहीं है। हम इसको चलिए एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक कहानी बनाते हैं मतलब कल्पना करके कि जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक मतलब बेटी है कश्मीर कुसुम और उनका बेटा उदय प्रोदल है। दोनों कालचक्र में फंस जाते हैं। दोनों यानी बेटी कश्मीर कुसुम और बेटा उदय प्रोदल कालचक्र में फंस जाते हैं। इतने में एक बादशाह दर्पण लेकर आता है और लेवी प्राण लेवी तथा तदीय सर्वस्व चिल्लाता है। वहीं बगल में एक जातीय संगीत हो रहा था। ठीक, वहीं बगल में क्या हो रहा था? जातीय संगीत हो रहा था। उसमें नाटकों का इतिहास गाया जा रहा था और उसमें और नाटकों का इतिहास गाया जा रहा था और वैद्यनाथ की यात्रा का भी जिक्र हो रहा था। जातीय संगीत में बैठे लोग जो थे वे स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन का विचार बना रहे थे। जो जातीय संगीत चल रही थी उसमें जो बैठे लोग थे वह जो है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन का विचार बना रहे थे। तो विचार बना रहे थे तो जो जातीय संगीत में एक जात विवेचनी जो है सभा थी जो जातियों का निर्णय करती थी।
तो उसमें जो है 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत शामिल थे। इतने लोग शामिल थे उसमें, और वे वैष्णव और भारतवर्ष तथा हिंदी हिंदी भाषा और सूर्योदय के विषय में चर्चा कर रहे थे। किसके विषय में चर्चा कर रहे थे? वैष्णव और भारतवर्ष तथा हिंदी भाषा और सूर्योदय के विषय में चर्चा कर रहे थे, और वे कह रहे थे कि यह एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है। फिर आगे चलिए। रामायण का समय कहता है कि भ्रूण हत्या मत करो। मर्करिका काशी में रहती थी, और वे कहती हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। नाटक जो है संगीत का सार होता है। नाटक क्या होता है? संगीत का सार होता है, और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये कहती हैं मर्करिका।